जी ने देखा कि अवसर बड़ा ही शुभ है और उसी शुभ अवसर के अंतर्गत सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जान सुओ सरुसी तब पठगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निभाई। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए परशुराम लक्ष्मण जी जहां भी हो, हाँ हमारी समिति से अनुरोध है कि उनको श्रृंगार कक्ष में लेकर के आ जाए, दोनों पहलवानों को। धन्यवाद। सिय शोभा, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। प्यारी हो धीरे चलो, सुकुमार पिया प्यारी हो। देश देश के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं, महाराजा चुरे हैं। ओ देश देश के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं, महाराजा चुरे हैं। कर करके अपने श्रृंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख बारी सिया प्यारी हो। महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुहानी गणकर। तुम्ही से है माता, अरे दास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने पर तुमको करमाना की, अब आज तुम्ही से लहजा है, जय माला की बरमाला की। पति की
सुबह तब सच्ची गिरा तुम्हारी देखिए राजा जनक जी ने एक बार पुनः अपने चतुर बंदी जनों को बुलवा करके अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जनों जनक बुलाए विरदावली कहत चली आए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों और माता जानकी जी के चरणों में भाई राहुल यादव, अप्पू दादा अतरौली, एक बार हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका प्रण नहीं सुना। अस्त हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। बोले बंदी बचन वर सुना हूँ सकल महिपाल, प्रण देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए महिपालों, एक बार पुनः महाराज जनक की घोषणा को सुन लिया जाए। जो भी राजा भूत भवन भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इसलिए सभी राजा आए और अपने बल का प्रदर्शन करें, जिसके द्वारा प्रतिंचा को चढ़ाया जाएगा, धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित किया जाएगा, उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। सुनिपन सकले भूप अभिलाषे भट्ट मानी अतिशय मनुमाखे परिकर बाधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। कहाँ है धनुष? अरे ये देखिए सामने वेदी पर स्थापित है। ये इतना छोटा धनुष, ये छोटा दिख रहा है। अरे इसको तो मैं यूं मसल दूंगा। अरे वाह, और क्या? तो फिर देरी किस बात की, उठाएं। एक काम ना हो जाए? कौन सा काम? तोड़ना ना पड़े, कोई उपाय है? नहीं, ऐसा तो कोई भी उपाय नहीं है। जैसे ये अकेले हाँ न टूटे हाँ, तो फिर कैसे तोड़ा जाएगा? अगर अकेले ना टूटे तो सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, राजा 10,000 राजा सब मिलकर के उठा दो। एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, 10,000 राजा मिलके टूट डालेंगे। ठीक, तो भैया स्वयंवर किसके साथ में होगा? तो फिर उनमें युद्ध होगा। अच्छा, जब लड़ते करते मर जाएंगे, जब जिसमें से एक बचेगा वाह, उसके साथ में स्वयंवर हो जाएगा। बड़ा भर वही ब्याह में। पहले गोली चटके फिर ब्याह हो। खैर तो रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। उठाओ, लगाओ बल, थोड़ा गर्म हे हो जाओ तुम हनुमंता, भी। हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर तो दे, या धनुष टोट टाल के तखत के नीचे धर तो दे। हनुमान, ओ हनुमान, खबर नहीं रणुवन की, हनुमान खबर नहीं रणुवन की। हनुमान खबर नहीं रणुवन की। राजा 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 आस लगाए सब रणुवन की। राजा और देखिए समिति से कोई भी व्यक्ति हो, देखिए परशुराम जी लक्ष्मण जी को जहाँ पे ले गए हो लिटाने के लिए, कृपा करके उनको जगवा दें और उनको उठा करके यहाँ ले आवे। भाई ये निवेदन कि हमारे समिति के लोग जहाँ भी वो सो रहे हो, कृपा करके, क्योंकि उनका काम आने वाला है। धन्यवाद। ओय अम्मा कता 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 कतुआ कता कतुफा कता कच्चा कता कच्चा कता कन्ना कता कन्नाई कता कताई कता कत आ मोरी छाती मां घोटा।
फंस गई हनुमान खबर नहीं हनुमान की हनुमंता है बजरंगा एक कहीं मोर रखो से धन चोटा से तखत के नीचे धको से हनुमान खबर नहीं ताकत 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 दुआ ताकत सुभा ताकत की ताकत दीजा ताकत आई खाती मां खोजा हनुमान खबर लगाओ बल। अरे मोर भाई अरे क्या हुआ? अरे यार हम नीचे रख दो निकल जाओ यहाँ से, समझ लिया? बहुत बल लगाया। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है। आज राजाओं ने डगई न शंभू सरासन कैसे कामी बचनो सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं की हो गई। तमकता की तक शिव धनु धर ही उठ ही न कोटि भांति बल करही। और यहाँ 2-4 राजा नहीं आए। भूप साहसी 10 एक ही बारा लगे उठावनु तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा कि ये जितने राजा हैं सब श्रीहत हो गए, हार गए, और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निजो जागी समाजा। अब राजा जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं की ओर करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व में ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, परंतु वाहिर दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जन साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते,
देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना। किए बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरी हद पाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता, देखे ना। आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहरी पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरुकीरती आती कमेटी और पावन हारे ये विराट जनो। तो ये रचो नथनु दामेटी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या संसार में एक मई ऐसा पिता हो। नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक वो पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे।
संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक को माँ चाह करती है। मैंने भी चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कष्ट इस बात पर नहीं कि अजगों का खंडन नहीं हुआ, आज दुख इस बात पर है कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। देख लो मेरे बंधुओं, देख लो आज अपने इस राजा को हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। क्या मेरी बेटी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं सज पाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सोनी रह जाएगी? क्या मैं अपने इन हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा कर अब कभी विदा नहीं कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने यत्नों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था। मेरे बंधुओं, बड़े आरमान से मैंने पाली सिया, बेटी की उंगली पकड़ करके हर पिता उसे चलना सिखाता है, और जब कभी ठोकर लगती है तो बेटी को दौड़ करके वो सीने से लगा लेता है। आज मुझे भी वो दिन याद आ रहा है जिस समय मैंने हलकर्षण किया था, अधारा से इस कन्या को प्राप्त किया था। जैसे मैंने इसे गोद में उठाया, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। आज वही दृश्य मुझे याद आता है कि बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। ये सीता बेटी मेरी आज कुंवारी
ही नहीं। राजा बेटी मेरी आज कुआं देख रहा हूं। और आप हैं रोशनी मुखिया। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत से पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही एक बेटी की मां होंगी, बेटी उंगली होगी। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाही हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाही हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, उस पिता को रात में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई। पूछ लो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो, बेटी विवाही हो, उस बेचारी माँ से पूछो, उस माँ को चैन नहीं मिलता, वो यही सोचती है कि हे भगवान मेरी बेटी के योग कब पर मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। और आप हैं भाई श्री सत्य। क्या करेगी वो बेचारी माँ। मेरे बंधुओं, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग? ऐसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पाओ ये बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने देखा होगा जिस समय ये प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं, प्राय सभी के घरों में होता है, सभी ने देखा होगा। जिस समय ये बेटी प्रथम बार अपने ससुराल को जाती है तो सबसे पहले बेटी अपनी माँ के पास जाती है। जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई माँ के समीप आती है और माँ को देख करके दौड़ करके माँ के सीने से लग करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। हाँ, जनक जी थोड़ा रुक जाइए। आप हैं भाई
सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूम दिए, बेटी के सर पर इसने बड़ा प्यार भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा घर सूना हो गया, मेरा आगे सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो दौड़ करके अपनी बेटी के सीने से लग करके स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, उस पिता की क्या स्थिति होती है आपने देखा तो है, लेकिन उस समय उस पिता की स्थिति को आपने कभी समझा है कि जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, बेटी ताड़े मार मार करके पिता के सीने से लिपट करके रोती है। उस समय पिता के हृदय में क्या बीत रही होगी जानते हैं मेरे मित्रों, कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता ही बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता। जानते हो क्यों? वो पिता जानता है कि मेरी बेटी रो रही है, अगर मैं बेटी के सामने आंसू बहा दूंगा तो बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझसे लिपट करके बार बार रोएगी। इसलिए बेचारा पिता रोता नहीं है, वो डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है, बेटी को विदा कर देता है। बेटी ससुराल चली जाती है और जिस समय बेटी को विदा कर देता है मेरे बंधुओं, तो वही पिता चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूटे फूटे कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने, परमात्मा से कहता है, उस ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने, और कैसी रीत बनाई जिस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई।
जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में चीस सी उठती है, चीस सी उठती है हृदय में। क्योंकि लोग अक्सर कहा करते हैं कि ये बेटी पराया धन है। क्यों भाई कहा करते हैं ना? समाज में आप लोग बैठे हो, बोलो जरा, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां पराया धन है, बेटी पराया धन है, लेकिन ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं मानता इस बात को कि ये बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर ये बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराया धन है, क्या पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराई की नहीं। अपनी वस्तु का दान किया जाता है, पराई की वस्तु का दान नहीं किया जाता। और अगर बेटी पराये धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों फिर देते हैं लोग दान? इसलिए ना, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधु को एक बात मेरी याद रख लेना। वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। स्वीकार करता हूं आपकी बात को, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, ये बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी है? उनसे पूछो मेरे बंधुओं। कुल धन्य है, वो पिता धन्य है, वो माँ धन्य है। जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, वो माँ धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से इस ग्रंथ से कही जा रही है। ये ग्रंथ हमारा कहता है। मैं नहीं इस बात को दोहराता। और आप हैं भाई सत्येंद्र दादा। करते अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो, त्याग दो। और करना क्या है? कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना पीढ़ी, ये बैठे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं, चले जाएं अपने अपने घरों को। अरे ये क्या, आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं? अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते, आप लोग अगर जहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक कार्य करो। और कौन सा कार्य करना है?
कार आपको बस ये करना है कि ये सभा और ये सभा ये सभा करा दो अंदर, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग भगा दो नेपालों को यहाँ से। आप राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। आज सबके सब दुखी हो गए। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र क्रोध के कारण लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनपाल। नाई राम पद कमल सिरो, बोले क्रिया प्रमाण। भारत की शिरोमणि आखिर कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुना अपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का अपमान किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो स्वयं में विचार सुन रहे। एक पिता अपने पुत्री के हित में न जाने अरे क्या क्या सोचता है। जो घर भर कुल हो अनुपा करहि विवाह, सुतः अनुरूपा। लेकिन ना तुमने घर देखा, ना ही बर देखा और ना कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। अरे तुम्हारी इस समाज में देव धनुषधारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानो भेष से बैठे हैं। मानो देवता दैत्य सभी मानो भेष में बैठे हैं। यदि कोई भी दैत्य ने इस धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या उस सारिया व्रत की संस्कृति को अरे इन पाश्चात्य सत्ताओं के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का ही धर्म है? जय हो पिताश्री। स्वामी, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे अंचित बातें राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना धनुष नहीं टूटा। अरे इन रजाओं से और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे अरे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। फिर जिनके अरे सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चितवाड़ी कह डाली है, यह सब हृदय में चूहते हैं और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन रजाओं ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है तो हीन मुझे गंवारा है। अरे है कृपा गुरु की चरणों की तो बालार प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ फिर गरुड़ माफ का पाऊं मैं। अरे यह सवा धनुष अरे किस गिनती में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान अरे मैं इसे दम भर में फोड़ डालूं। कहाँ जा रहे हो? सुनेगा कौन यहाँ पर?
तो फिर कच्चे घड़े समान अरे मैं इसे दम भर में फोड़ डालूं। जहाँ बरसाती हुई लिख रहा मैं चुटकी में अरे तोड़ डालूं फिर जल को थल अरे मैं थल को जल कर दूं अरे मैं ले आऊं उतार सितारों को सुरमे की भांति पीस डालूं मैं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष बनाना सड़ा गला अरे नाचीज किसी गिनती में है फिर मैं सैकड़ों अरे कोस तक नहीं दौड़ू इतना तो बल इस उंगली में है। जनक कहे जो तुमने में वो दिल में तीर बैठे हैं अरे जिगर को तोड़ फिर कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर घर खुद अपने बनाया हम सबको कायर क्या यही मिथिला में पानी को सभी तो गिर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती अरे न होते यहाँ अगर रघुवर अरे हजारों भी नंगी कलिए शमशीर बैठे हैं रही कर जान की कुंवारी क्या हमें दुख नहीं इसका अगर तुम दुखी हो राजन तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी माजा को होई तो ये तही समाज है न कोई कहीं जनक जय सचिन वाणी विद्यमान रकुल मरजानी छोर और अनुशासन पाऊं अरे तो फिर अरे यह कंदी को प्रभान उठाऊं। काचे घर जिमदारों पोरी सगो मेर मूले के तोड़ी तर प्रताप महिमा भगवाना का बाप नाग पुराना ना जान असाई सोई तो टुकड़ो मिलो के सोई कमल नाल जिम चाप चढ़ायो ये जन सत प्राण ले धो तोड़ो छत्र दंड जम तर प्रताप बलनाथ जो नागर प्रपसत तो पन्ना धरो धनुहाथ पन्ना धरो धनुहाथ पन्ना धरो धनु। देखा लक्ष्मण जी के क्रोध को ये लक्ष्मण जी के क्रोध का ही प्रभाव है धरती कांपने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। अगर छोटे क्रोध करें तो छोटों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।